नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रम मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे आपकी ज़बान पर कोटिंग यानी कि परत यानी कि कोटेड टंग के बारे में। तो शुरू करें। तो आज हम बात करते हैं कि कोटेड टंग क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है और उसके कंडीशंस क्या क्या होते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, आपकी जो टंग होती है उसमें जो है उसकी सरफेस पे बहुत सारे पैपिले होते हैं। पैपिले का मतलब होता है एक तरीके का स्ट्रक्चर यानी कि एक प्रोजेक्शन होता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो है आपकी टंग उसके ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो इकट्ठी होती हैं और वॉश आउट भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका खाना नीचे जाता है। तो ये जो पैपिला होती है इसमें बहुत बार जो है खाना फंसता है, इसमें खाना अटक जाता है, इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और उसकी वजह से इसके ऊपर एक परत आ जाती है। तो ये जो परत होती है इसको हम कोटेड टंग बोलते हैं, क्योंकि एक वाइट सी कोटिंग होती है। इसमें आपका खाना होता है, जो भी आपने पचाया होता है, मुंह में जो है सलाइवरी अमाइलेज यानी जो एंजाइम होता है, जिसकी वजह से आपका खाना जो है ब्रेक डाउन होता है और उसमें डेड सेल्स भी होते हैं और बैक्टीरिया भी होते हैं। अब देखिए, जनरली ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत लोग इससे जो है घबरा भी जाते हैं, लेकिन इससे डरना नहीं है क्योंकि इसके कारण बहुत सारे होते हैं। सबसे कॉमन चीज़ है कि अगर आपका मुंह सूख रहा है तो मोस्ट लाइकली आपको जो है कोटेड टंग होने के चांसेस हैं। यानी कि अगर आपको डिहाइड्रेशन है, ये स्पेशली जब आप सुबह उठते हो सो के, उस टाइम पे आपको होता है क्योंकि आपने पानी नहीं पिया होता बहुत टाइम से। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है यानी कि आपने कोई मेडिकेशन ले रखी है जिसकी वजह से आपको कोटेड टंग हो रही है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। स्पेशली वो वाली चीज़ें जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस या स्लीपिंग पिल्स जैसे होती हैं, वो चीज़ अगर आप लें तो उससे हो सकता है आपको कोटिंग हो जाए। एट द सेम टाइम अगर आप किसी चीज़ के लिए एंटीबायोटिक ले रहे हो, अब एंटीबायोटिक का भी यही फंडा है कि एंटीबायोटिक इज़ लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब, इन द सेंस कि वो जो है ना ओनली आपके जो है हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है, आपके जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया या नॉर्मल बैक्टीरिया भी हैं जहाँ पे आपके टंग पे हैं उसको भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपके उस पर कोटिंग आ जाती है। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपको कैंडिडियासिस की प्रॉब्लम हो। नॉर्मली भी कैंडिडियासिस हो सकता है। कैंडिडियासिस इज अ फंगल इन्फेक्शन जिसमें जो है आपका जो है फंगल पॉपुलेशन आपकी ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से एक वाइट कलर की कोटिंग आती है और ये स्क्रेपेबल होता है और जिसकी वजह से जो है आपके मुंह से बदबू आने के चांसेस होते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि बदबू क्यों आती है। सिंपल सी बात है, वहाँ डेड बैक्टीरिया है, सेल्स हैं और बहुत सारा जो है पुराना खाना है, वो सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से वहाँ डिकम्पोजिशन होता है। तो कोटेड टंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सोशली, जिसकी वजह से आपको हैलिटोसिस यानी कि मुंह की दुर्गंध की परेशानी हो सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो है ये स्क्रेपेबल है तो डेफिनेटली इट इज़ प्रॉबेबली या तो आपका मुंह सूखा हुआ है या कोई मेडिकेशन खा रहे हैं या आपकी शुगर बढ़ी है, ये भी हो सकता है, या आपको कैंडिडियासिस है। अगर ये स्क्रेपेबल नहीं है तो प्लीज़ अपने डेंटिस्ट को ज़रूर जाके दिखवाइए, क्योंकि अगर ये स्क्रेपेबल नहीं है और अगर वहाँ कुछ छाला हो गया तो हो सकता है ये थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस समस्या हो। ये उन लोगों को भी होती है जिन लोगों का जो है कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल और टोबैको ज़्यादा रहता है, जो सुपारी खाते हैं, पान खाते हैं, खैनी खाते हैं और अल्कोहल का सेवन करते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इससे यही होती है कि अगर आपकी टंग कोटेड है तो उससे जो है आपकी मुंह की दुर्गंध आने के चांसेस हैं। तो इसको ठीक करने का रहस्य यही है कि आपको जानना है ये हो क्यों रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जैसे आप कॉज को ट्रीट करोगे उसके हिसाब से ये भी ठीक हो जाएगी। अगर आपका जो है मुंह बहुत ज़्यादा सूखता है और आपको प्यास लग रही है तो ऑब्वियसली जो है आप पानी पीजिए, अपने मुंह को जो है मॉइस्ट रखिए। दूसरी चीज़, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आपकी शुगर ना बढ़ी हो। अगर कैंडिडियासिस है, कैंडिडियासिस जनरली कब होता है इस पर मैं अलग एपिसोड भी बनाऊंगा। कैंडिडियासिस आपका तब होता है जब आपका जो है इम्यून सिस्टम या तो कॉम्प्रोमाइज्ड है या आप कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हो जिसकी वजह से आपके नॉर्मल बैक्टीरिया मर रहे हैं और फंगल पॉपुलेशन वहाँ पर बढ़ रही है। एक साइड इफेक्ट कह सकते हैं आप। तो आपको अपने कॉज को आइडेंटिफाई करना है। आप इसको अपने डेंटिस्ट के पास जाके दिखवा सकते हैं, अपने डॉक्टर के पास भी जाके दिखवा सकते हैं। अगर आपको लगता है ये थोड़ी सीरियस है तो आप मल्टीविटामिन अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ज़रूर ले सकते हैं। अगर ये स्क्रेपेबल नहीं है देन तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर को दिखाइए। अगर वहाँ कोई छाला है या ग्रोथ हो गई है या रेड एरिया आ रहा है तो डेफिनेटली आपको जो है ये डेंटिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा सीरियस बीमारी या हानिकारक बीमारी है, लेकिन कभी भी आपको लगे कि ऐसी कोई चीज़ है जो पहले से डिफरेंट दिख रही है, उसकी प्रेजेंटेशन अलग हो गई है, उसमें कुछ ग्रोथ हो गई है या कोई अल्सर हो गया है, तो प्लीज़ अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखवाइए। आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ की वजह से ये हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करें जिसकी वजह से ये लक्षण दिख रहा है, और अगर हो सके तो अपने डेंटिस्ट को जाके दिखवाइए और अपने आप को एक बार सुनिश्चित तरीके से एक बार चेकअप करवा लीजिए।
तो आज के लिए इतना ही ये एपिसोड था। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आई होप आपको उससे थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन चीज़ है और इससे जो है दुर्गंध, मुंह की दुर्गंध आना बहुत कॉमन एक साइड इफेक्ट या एक बाई प्रोडक्ट है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।